हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिफैक्ट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं टैबलेट के बारे में और इस टैबलेट का नाम है झंडू मुग्ध रस पारद टिकड़ी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालिए इस टैबलेट के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको टैबलेट मिलती है ये प्लास्टिक की बोतल में मिलती है। देख सकते हैं छोटी सी ये प्लास्टिक की डिब्बी होती है, ठीक है। और इसी में आपको ये टैबलेट्स मिल जाती हैं। कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको 35 टैबलेट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है। और ये 35 टैबलेट्स आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 80 रुपीज की, यानी 80 रुपए की आपको मिल जाती है। अगर हम बात करें इस टैबलेट के सेल्फ लाइफ की, तो इसकी 5 साल की सेल्फ लाइफ होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट। चलिए अब हम नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशंस पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशंस में क्या मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिलता है ईच टैबलेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो इसमें आपको मिलता है पारद यानी मरकरी 25 mg मिल जाता है। और इसमें खटिका मिलता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ये आपको मिलता है 50 mg। तो चलिए अब मैं आपको इसकी टैबलेट्स को निकाल करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की इसकी टैबलेट्स होती हैं और देख सकते हैं इसमें आपको 35 टैबलेट्स मिल जाती हैं छोटी सी डिब्बी में। चलिए इसको वापस से हम इसी में रख देते हैं। और अब हम ये जानते हैं कि जो हमारी ये मुग्ध रस पारद टिकड़ी है, इसका इस्तेमाल आपको किस लिए करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल आपको किसी भी तरह की बीमारी में नहीं करना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। तो अब आप कहोगे कि यार फिर ये किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इस टैबलेट का। तो दोस्तों बताता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दोस्तों, इस टैबलेट का इस्तेमाल अनाज और मसालों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके घर में कहीं पर भी आपने अनाज स्टोर करके रखा है या मसालों को स्टोर करके रखा है, तो उस अनाज और मसाले को कीड़ों से, घुन से बचाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जहां दोस्तों, आज के समय में कई सारे लोग जो हैं वो अपने अनाज को स्टोर करके रखते हैं, और जैसे ही वो उसको स्टोर करके रखते हैं तो कुछ दिनों बाद वो देखते हैं कि उनके अनाज में या तो कीड़े लग जाते हैं या घुन लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनका अनाज काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी अनाज स्टोर है या मसाले स्टोर हैं, तो आप इस मुग्ध रस पारद टिकड़ी को उसमें डाल करके अपने अनाज को आप कीड़ों और मकोड़ों से बचा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप मसालों में भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में गेहूं है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में कहीं चावल आपने स्टोर कर रखा है तो उस पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इस्तेमाल होता है इसको करना, अभी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये होता है हमारा मरकरी टैबलेट होता है, ठीक है। इसमें आपको जो मरकरी मिलती है, तो ये जब आप इसको अपने अनाज में डालते हैं तो जो कीड़े हैं, घुन हैं, ये इसकी सुगंध से बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, चलिए हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम नजर डालेंगे इसको बनाने की कंपनी पर। तो मैन्युफैक्चर्ड बाय शीतल मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जाता है और मार्केटेड बाय इमामी लिमिटेड इसको मार्केट में प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये झंडू की तरफ से है, बहुत ही जाना माना ब्रांड है मुग्ध रस पारद टिकड़ी, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए इन्होंने ये दे रखा है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इमीडिएटली कॉन्टेक्ट योर फिजिशियन फॉर रेमेडियल एक्शन के लिए, ठीक है। स्टोरेज वगैरह दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे आपको कैसे यूज करना है। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी आपको ये बता दिया कि इसका इस्तेमाल आपको किस लिए करना है। इसको आपको इस्तेमाल करना है अपने घर में रखे हुए अनाज को या मसालों को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए, ठीक है। ये तो आप समझ गए, लेकिन अब आपको इसे रखना कैसे है, कैसे आपको उनमें इस टैबलेट को डालना है, ये आप ध्यान से आप सुनिए। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी आपने 5 किलो के डिब्बे में या 10 किलो के डिब्बे में आपने मान लीजिए आपने चावल मतलब कि स्टोर करके रखा है या गेहूं स्टोर करके रखा है, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको इसकी 5 से
6 टैबलेट आपको उसमें डाल देनी है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपने चावल भर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे आप 5 किलो के डिब्बे में आप स्टोरेज करके रखे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको चावल भर देना है। फिर वहां पर आपको 2 से 3 मतलब कि बीच में आधे पर ही आपको वहां पर इसकी 3 या 2 टैबलेट डाल देनी। ठीक है, उसके बाद जब आप पूरा फुल कर दें तो वहां पर आपको इसकी 3 से 4 टैबलेट आपको डाल देनी। यानी कि आप अगर 5 किलो का डिब्बा में अगर आप अपना चावल स्टोर कर रहे हैं, गेहूं स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें आपको इसकी 5 से 6 टैबलेट्स को डाल देना है। ठीक है, जब आप ऐसे डालेंगे तो आपके उस चावल में ना तो कीड़े लगेंगे और ना ही घुन वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा और आपका चावल लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। इसी तरीके से आप गेहूं भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो लोग कुंटलों में स्टोरेज करते हैं, जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिन लोगों के पास खेत बाग होते हैं, ठीक है, तो वो उन लोगों के पास जब उनका गेहूं कटता है या मतलब कि चावल कटता है, तो ऐसे में वो लंबे समय तक कैसे कुंटलों में मतलब कि जब उनके घर में अनाज आता है तो उसको कैसे स्टोर करें, उसमें कैसे इसको डालना है, इसके बारे में चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको जरूरत होती है इसकी कम से कम 5 इसकी आपको मतलब कि इसी तरह की डिब्बियां ले लेनी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको एक डिब्बी में 35 टैबलेट मिलती है। ठीक है, तो अगर आपके मान लीजिए कुंटलों में अगर है चावल है या गेहूं है, तो उसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ड्रम ले लेना है। ठीक है, बड़ा सा ड्रम जो होता है ब्लू कलर वाला, नीला कलर वाला, उसमें अगर आप मान लीजिए स्टोरेज करते हैं, किसी में भी आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, या अगर आप बोरी में ही रखते हो तो उसमें भी आप इस काम को कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आपको जैसे मान लीजिए ड्रम में है, ठीक है, तो ड्रम में आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे में आपको क्या करना है, एक अखबार बिछा देना है और उस अखबार के ऊपर आपको इसकी 5 से 7 गोलियां डाल देनी, यानी 5 से 7 टैबलेट आपको डाल देनी। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए जैसे एक बोरी आपकी है 30 किलो की और उसमें अभी गेहूं है, तो आपको क्या करना है, उस मतलब कि बोरी को आपको ड्रम में पलट देना है। ठीक है, सबसे पहले नीचे डाल करके टैबलेट्स को डाल दिया आपने, फिर उसके ऊपर आपको इसे पलट देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर वहां पर आपको 5 से 7 इसकी गोलियां उसी में बिखेर देनी है। ठीक है, यानी कि आपने जो एक बोरी खाली की है उसी पे आपको इसको बिखेर देनी है 5 से 7 गोलियां। ठीक है, यानी इसकी टैबलेट्स, फिर उसके बाद आपको दूसरी बोरी डालनी है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही करके आपको हर एक बोरी को खाली करने के बाद आपको इसकी 5 से 7 टैबलेट्स को उन गेहूं के बीच में मतलब कि आपको डाल देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका बिल्कुल पूरा फुल हो जाए ड्रम, तो आपको ऊपर में भी आपको इसकी 5 से 7 टैबलेट्स डाल देनी है, ताकि इससे होगा क्या, इससे आपका जो गेहूं है वो लंबे समय तक चलेगा और आपके मतलब कि मान लीजिए जैसे कभी कभी होता यह है कि आपके घुन जो होते हैं वो नीचे से लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो नीचे के आप देखते होंगे कि आपके जो गेहूं वगैरह है वो ऊपर से तो आपको सही लगते हैं, लेकिन नीचे से क्या करते हैं, घुन जो होते हैं वो आपके गेहूं को खराब कर देते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नीचे से आपके घुन को बेकार कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो ऐसे में जब आप नीचे डालेंगे, बीच में डालेंगे परत में, तो ऐसे में आपके जो घुन या कीड़ा लगने वाला होता है तो वो नहीं लगेगा और आपका चाहे गेहूं हो फिर चाहे चावल हो वो लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरीके से आपको गेहूं में भी डालना है और चावल में भी आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब चलिए बात करते हैं मसालों में। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपके घर में खड़े मसाले हैं, जैसे मान लीजिए खड़ी हल्दी है या धनिया है, ठीक है, खड़े मसाले अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर उसमें डालना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप उसमें इसकी 4 से 5 टैबलेट डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात आती है पिसे हुए मसाले में इस टैबलेट को डालने की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सिंपल 2 काम कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना होगा। पहला काम तो दोस्तों आपको ये करना है, मान लीजिए जैसे आपके पास छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जिसमें आप मसाला रखते हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि उसमें आपको मसाला पूरा भर देना है। उसके ऊपर आपको एक मतलब कि मतलब कि एक कागज ले लेना है या दफ्तर कुछ भी आप ले सकते हैं, गोल उसको काट लेना है और उस मसाले के ऊपर आपको रख करके उसी में आपको इसकी टैबलेट को 3-4 टैबलेट को डाल देना है। ठीक है, तो इससे भी आपका जो मसाला है वो बचा रहेगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जो मसाला आप यूज करने जा रहे हो या तो उसी में ही आप इस टैबलेट को डाल दो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक रिस्क रहता है कि अगर मान लीजिए गलती से आपको यह ध्यान नहीं रहा और आपने इसको अपने सब्जी में यूज कर लिया और वो अगर मान लीजिए टैबलेट आपके सब्जी में चली गई और उससे आपको पेट में चली, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ऐसा आप ना करें। आप क्या करें कि अखबार उसमें छोटा सा आप कागज डाल दें और कागज डालने के बाद आप उसी के ऊपर इसकी 3 से 4 टैबलेट्स रख दें, जिससे कि आपका वो मसाला सेफ रहेगा। और जब आप उससे मसाला निकालना चाहें तो आप क्या करें, उसको कागज को हटा दें पहले, ठीक है, टैबलेट को हटा लें, फिर कागज हटा लें, फिर उसके बाद आप उस मसाले को यूज में ले लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करना होता है। चलिए अब हम यहाँ पर साइड इफेक्ट की बारे में बात कर लें। तो दोस्तों इससे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारे घर में इसको रेगुलर यूज किया जाता है मसालों में,
अनाज में, सब में यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर अब चलिए हम प्रिकॉशंस की बात कर लें, सावधानी की बात कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आपको इसे, ठीक है, खाना नहीं है, ठीक है, आपको इसे बिल्कुल भी खाना नहीं है, आपको इसे बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर मान लीजिए गलती से आपको पेट में चली भी जाती है, अगर एक आध टैबलेट चली जाती है तो इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, हो सकता है आपको बस उल्टी ऐसा महसूस हो या आपको मितली ऐसा लगे, लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा है कोई, अगर उसने खा लिया है, तब आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास दिखाने ले जाना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई बड़ा है, अगर उसके गलती से एक टैबलेट चली गई है तो इससे आपको हो सकता है उल्टी हो सकता आ जाए, या मान लीजिए क्या कहते हैं, या मान लीजिए कुछ भी आपको सिम्टम देखने को ना मिले, ठीक है। तो इससे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिम्टम्स आपके साथ हो रहा है इस टैबलेट को मतलब कि ले लेने के बाद, या गलती से आपके मुंह में चली गई है, पेट में पहुंच गई है, तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट दिख रहा है जो काफी ज्यादा गंभीर है, तब आप क्या कर सकते हैं, तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाएं जा करके, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आपको सावधानी से रखना है और बहुत ही सावधान रहकर का इसका इस्तेमाल आपको करना है। फिर चाहे आप अपने इसको अनाज में कर रहे हो, चाहे आप मसालों में कर रहे हो, किसी भी चीज में अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होता है।